हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से आज स्कूल्स जो हैं वो रीओपन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए MHRD एंड CBSE ने हर सब्जेक्ट के सिलेबस को रिड्यूस करा है ऑलमोस्ट 30% तक। तो उसी सिलेबस को जानने के लिए आज हम आगे देखेंगे और साथ ही इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो रिवाइज सिलेबस है ये केवल इसी सेशन के लिए, इस ईयर के लिए ही इम्प्लीमेंट होगा। So without wasting much time, let us go ahead. So first of all, let us see what is the pattern of examination of English in class 12th. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था उसमें 3 पार्ट्स होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। बट नाउ इट हैज़ ओनली 2 मेन पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बोथ पार्ट्स आर ऑफ 40 मार्क्स। पार्ट ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सेकंड उसमें ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एंड 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। पार्ट बी जो 40 मार्क्स का होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होगा और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 3 to 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देन लेट अस अंडरस्टैंड कि पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड बनाने का रीज़न ही ये है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने मार्क्स को ईजिली स्कोर कर सकें। 40 मार्क्स का पार्ट ए जो रखा गया है, इट हैज़ 2 important parts. One is reading comprehension and other is the literature section. Both are of 20 marks. जैसे आप देख ही रहे हैं, total 20 marks and 20 marks, both sections. फिर उसके बाद हम देखते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जैसे पहले भी होता था, उसमें 2 पैराग्राफ्स हमारे आते थे। इस बार भी हमारे पास 2 पैसेज आएंगे जिसमें MCQs होंगे। MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 10-10 मार्क्स के 2 पैसेजेस के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसमें 11 क्वेश्चंस दिए होंगे एंड आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, दोनों में ही 11 क्वेश्चंस आएंगे दोनों पैसेजेस के और आपको 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा। इस तरह से ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक। हमारे पास 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। उन दोनों बुक्स में से ही हमारे ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा और इस पे भी MCQs आएंगे। 2 आएंगे प्रोज एक्सट्रैक्ट्स। प्रोज एक्सट्रैक्ट्स मीन्स जो हमारे फ्लेमिंगो एंड विस्टास के लेसन्स हैं उनमें से कोई भी 2 आपको पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे और आपको उन पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर पैराग्राफ्स में से, हर प्रोज के सेक्शंस में से, पार्ट्स में से आपको 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह 4 into 2 मीन्स 8 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको 3 प्रोज एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने 2/3 लिखा हुआ है। 2/3 मीन्स यू विल हैव 3 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2। 3 प्रोज एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली आप देख रहे हैं MCQ बेस्ड ऑन 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट ऑफ 4 into 1 is equal to 1 mark, 4 मार्क्स। सॉरी, यहाँ पर 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपके 2 पोइट्री के एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। ओके, ऐसे ही टेक्स्ट बेस्ड VSA क्वेश्चंस यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट मीन्स 1 लाइनर्स। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 8 मीन्स 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 8 क्वेश्चन इसमें से करने होंगे। ओके, सिमिलरली मैंने अभी बताया था ना आपको, पार्ट ए एंड पार्ट बी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं 40-40 मार्क्स के। तो पार्ट ए में हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, एंड पार्ट बी में क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स जहां आपको आंसर्स 30 to 40 वर्ड्स या फिर लॉन्ग आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस आंसर्स करने होते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव बेस्ड। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक है राइटिंग सेक्शन, दूसरा है लिटरेचर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो है वो 16 मार्क्स का है। आप देखेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पे 16 मार्क्स का कर दिया गया है राइटिंग सेक्शन, बिकॉज राइटिंग सेक्शन नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और आपको पता है कि इस दौरान, इस टाइम जो हम कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करने का टाइम जो है मिल तो जाएगा, बट दे हैव नो टाइम फॉर देयर चेकिंग।
तो एक्चुअली जब तक टीचर चेक नहीं कर पाएंगे तब तक बच्चों को अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी, तो उनकी राइटिंग सेक्शन इतना इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने 16 मार्क्स कर दिया है, जो कि पहले ज़्यादा था, इसीलिए अब वो 16 मार्क्स का कर दिया गया है। और इसमें नोटिस या एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा इन्होंने राइटिंग सेक्शन कर दिया है। या तो एक नोटिस आएगा या एक एडवर्टीजमेंट आएगा, इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। इसमें भी एक फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज के 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा 3 मार्क्स का। नेक्स्ट इज लेटर्स। लेटर्स में सिर्फ 2 ही तरह के लेटर्स हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड लेटर टू एडिटर, और वो दोनों ही एग्जाम में आएंगे, उनमें से एक आपको करना होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल और रिपोर्ट। आर्टिकल या एक रिपोर्ट आएगी, जिनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करनी होगी 5 मार्क्स की। ठीक है, ये हमारा राइटिंग सेक्शन है। एंड देन इज लिटरेचर सेक्शन विच इज़ ऑफ 24 मार्क्स। इसमें आपको 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे आपकी बुक फ्लेमिंगो में से। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे होते हैं बच्चे, जो जिसमें 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 10 मार्क्स का ये पार्ट हो गया आपका। इसी तरह से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास। 5 फ्लेमिंगो में से आएंगे एंड 2 आपके विस्टास में से आएंगे। ठीक है, विच इज़ ऑफ टोटल 4 मार्क्स। और एक 1 लॉन्ग आंसर आपका आएगा फ्लेमिंगो में से एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा आपका दूसरी विस्टास से। इस तरीके से एक फ्लेमिंगो से एक विस्टास से आपका आएगा। नेक्स्ट इज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये है डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। आप इसको बिल्कुल अभी अपनी कॉपी में फर्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इन टॉपिक्स को ना कर लें। ठीक है, इनकी आपको तैयारी इस साल नहीं करनी है। इस साल 2021 में आपको इस सेशन में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ी हैं 11th क्लास में। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि आप इनको तैयारी ना करें इस साल के लिए, क्योंकि ये आपके टॉपिक्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं। सबसे पहला है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में 2 चीज़ें, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, ये हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में भी हम देखेंगे कि 3 चीज़ें हमारी डिलीट हो गई हैं। 1 इज़ पोस्टर मेकिंग, अदर इज़ बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर, जो इंक्वायरी लेटर्स आते थे या प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर्स आते थे, रिप्लाई सेंड करने के ऑर्डर आते थे, लेटर्स आते थे, ये सब डिलीट हो चुके हैं। एंड स्पीच एंड डिबेट राइटिंग, ये भी हमारे इस साल के 12th के सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। एंड द नेक्स्ट इज हमारे कौन कौन से लेसन्स डिलीट हो गए हैं। फ्लेमिंगो में से 4 पार्ट जो हैं वो डिलीट हैं, 3 चैप्टर्स एंड 1 पोएम। पोएट्स एंड पैनकेक, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस एंड पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्लेमिंगो में से ये डिलीट है। एंड विस्टार्स में से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सो इन दिस वे दिस इज़ द होल जो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो किस तरीके से रिड्यूस किया गया है। ब्लूप्रिंट में बहुत मेजर चेंजेस हैं, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें अभी से ही माइंड में बैठा लेनी है, सो दैट यू विल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू for watching the video.